पेशी खिदमत है एक दिलचस्प और सबक आमूज कहानी जिसका उन्वान है ये कहानी मुझे बहुत पसंद थी। मगरबी मुल्कों में कुत्ते पालने का बहुत शौक है और इसके अलावा बिल्लियां भी पाली जाती हैं। एक घर में एक कुत्ता था और एक बिल्ली थी। कुत्ता एक गद्दे पर आराम से सो रहा था और बिल्ली इधर उधर घूम रही थी। बिल्ली के दिल में ये सवाल पैदा हुआ कि हम क्यों पैदा किए गए और हमारी जिंदगी का कोई मकसद है या नहीं। वो कुत्ते के पास गई और उसे सोते हुए को झंझोड़ कर कहा, तुम भी अजीब सुस्त जानवर हो, जब देखो सोए होते हो, जरा जागो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। कुत्ते ने जरा झुंझलाकर आंख खोली, जल्द पूछो जो कुछ पूछना चाहती हो, मुझे बहुत नींद आ रही है। बिल्ली ने जवाब दिया, मैं आज ये सोच रही हूँ कि हम सब क्यों पैदा किए गए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तुम अपनी बात बताओ कि तुम्हारे ख्याल में तुम किस काम के लिए बनाए गए हो। कुत्ते ने फिर आंख बंद करते हुए जवाब दिया, जाओ मुझे सोने भी दो, मैं तो कभी ऐसी उलझन में गिरफ्तार नहीं हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि घर की खातून का ये काम है कि मेरी बेहद खातिर करे, मुझे साफ सुथरा रखे, सोने के लिए मुझे नरम गद्दा दे और 2-3 दफा अच्छी तरह खिलाए पिलाए। ये कहकर कुत्ता फिर सो गया और बिल्ली उसके बेफिक्रेपन पर अफसोस करती हुई और मायूसी होकर घर से बाहर निकली। थोड़ी दूर जाकर उसे एक चिड़िया नजर आई जो ऊंचे दरख्त पर फुदक रही थी। बिल्ली ने दरख्त के नीचे जाकर म्याऊं म्याऊं की और चिड़िया से कहने लगी, बी चिड़िया, मैं आज तुमसे ये पूछने आई हूँ कि तुम किस मकसद के लिए पैदा हुए हैं। चिड़िया बोली, बी बिल्ली, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। तुम आज चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर मुझे खाने के लिए घात लगा रही हो, मगर मैं तुम्हारे फरेब को जानती हूँ और तुमसे बात करना नहीं चाहती। ये कहते ही चिड़िया फुर करके उड़ी और फिजा में चक्कर लगाने लगी। बिल्ली पहले से भी ज्यादा मायूस हुई कि कुत्ते ने उसकी बात तो सुन ली थी, गो मायूस कुन जवाब दिया था, लेकिन चिड़िया पर पुराने शुभे इस कदर गालिब आए कि इसकी बात भी पूरी सुननी गवारा न की और बिल्ली को बदनीयत समझकर उड़ गई। बिल्ली ने अब सोचा कि जो कोई और रास्ते में मिलेगा इससे यही बात पूछूंगी। आगे जाकर कुछ फासले पर उसे एक बैल मिला। बिल्ली ने इससे भी वही सवाल किया जो पहले कुत्ते और चिड़िया से किया था। बैल बहुत बड़ा जानवर था और मोटा ताजा था। उसने समझा कि उसका दिमाग भी उसी निस्बत से बड़ा और सोचने वाला होगा, मगर उसे फिर मायूसी हुई जब बैल ने ये जवाब दिया कि मैं तो इसी कदर जानता हूँ कि मुझे कुदरत ने लदने के लिए बनाया है। जो आता है भारी बोझ मेरी पीठ पर लाद देता है, मैं वो बोझ कहीं ले जाकर उतारता हूँ तो मेरे लिए दूसरा बोझ तैयार होता है। बस जब से होश संभाला है इसी तरह उम्र गुजारी है और यूं ही गुजर जाएगी। इतनी बात जरूर है कि इस मेहनत के एवज मुझे घास और चारा पेट भरने को मिल जाता है। बिल्ली का हौसला तो इन जवाबों से पस्त हो गया था, मगर थी मुस्तकिल मिजाज। उसने कहा, एक आध दरवाजा और खटखटाना चाहिए। उसने सुन रखा था कि परिंदों में उल्लू सियाना समझा जाता है। उल्लू के बारे में मगरिब के लोगों के ख्यालात हमारे मुल्क से और कई दूसरे मशरकी मुल्कों के ख्यालात से मुख्तलिफ हैं। हम तो उल्लू को बेवकूफ कहते हैं, मगर मगरबी लोगों में मुल्क यूनान से आई हुई एक रवायत मशहूर है कि उल्लू अकल के देवताओं के कंधों पर बैठा था और इस तरह उसे उस देवता की अकल का कुछ हिस्सा मिल गया। बिल्ली की नजर चलते चलते एक उल्लू पर पड़ी जो आंखें बंद किए यूं बैठा था जैसे ज्ञान ध्यान में मसरूफ हो। असल बात यह थी कि उल्लू को दिन की रोशनी नहीं भाती, रात को इसे खूब नजर आता है, इसलिए दिन उल्लू के लिए बेकार है। हमें रात आराम के लिए मिली है और दिन काम के लिए। इसकी जगह उल्लू का दिन आराम के लिए है और रात इधर उधर उड़ने के काम के लिए। बिल्ली दरख्त की उस शाख के करीब गई जिस पर उल्लू साहिब बैठे ऊँघ रहे थे और उनसे बात शुरू की। कहिए जनाब, मैंने सुना है आप जानवरों में दाना समझे जाते हैं। कहते हैं आप अकल के देवता के कंधों पर बैठे थे, इसलिए मैं आपसे एक जरूरी मसला पूछने आई हूँ। मैंने पहले कई जानवरों से यही सवाल पूछा है, मगर किसी से खातिर खा जवाब नहीं पाया। अब मजीद रोशनी की तलाश में आपकी खिदमत में आई हूँ। उल्लू साहिब बिल्ली की इस गुफ्तगू से जरा फूले और उन्होंने अपने पर फड़फड़ाकर कहा, बताओ क्या मसला है जिसका हल तुम चाहती हो।
बिल्ली ने कहा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम सबको कुदरत ने क्यों पैदा किया है? उल्लू ने कहा, हमारी कौम ने मुद्दत हुई इस मसले का हल मालूम कर लिया था। हमारा ये ख्याल है कि हमें सोचने की कुव्वत दी गई और हमें सोचते रहने के लिए पैदा किया गया है। बिल्ली इस जवाब से बहुत खुश हुई और बोली, आपका जवाब मुझे पसंद आया। हकीकत में सोचना बहुत अच्छी आदत है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे ये राह दिखाई, मगर इतना और फरमा दीजिए कि आपने जो कहा है कि आप हर वक्त सोचते रहते हैं, तो वो कौन से मसले हैं जिन पर लगातार सोचने का आपको मौका मिलता है? उल्लू ने जवाब दिया, सब उल्लू ये सोचते रहते हैं कि उल्लू पहले पैदा हुआ या अंडा। कभी हम ये कहते हैं कि पहले अंडा पैदा हुआ और उससे उल्लू पैदा हुआ, मगर फिर ये सोचते हैं कि उल्लू पहले मौजूद ना था तो अंडा कैसे पैदा हो गया? ये सुनकर बिल्ली ने सवाल किया कि इतनी मुद्दत के सोच विचार के बाद उल्लू कौम ने आखिर फैसला क्या किया? उल्लू कहने लगा, तुम बेवकूफी के दर्जे तक भोली हो। हमारी राय कभी एक तरफ झुकती है, कभी दूसरी तरफ। इसी तरह हर नस्ल की उम्र गुजर जाती है और अपनी मुतवातर सोच के लिए कोई नया मसला तलाश नहीं करना पड़ता। वो मसला क्या हुआ जो आसानी से हल हो जाए? बिल्ली सोचने की खूबी की तो खुद भी कायल थी और उल्लू के जवाब से और भी कायल हो गई थी, मगर ये सुनकर कि उल्लू एक ही मसले पर सोचते रहते हैं और पहले एक राय और इसके बाद दूसरी राय इसके बिल्कुल खिलाफ कायम करते हैं, उसे बहुत मायूसी हुई और सर झुकाकर घर वापस आई। देखा कि कुत्ते साहिब अब भी सोए पड़े हैं। उसने कुत्ते का शाना हिलाया और उसे जगाया और चाहती थी कि उसको अपनी दिन भर की दास्तान सुनाए, मगर वो नींद का इतना शौकीन था कि कहने लगा, जा मुझको परेशान न कर। मुझे तो ये गद्दा, अपने आका की मेम साहब का प्यारा और अच्छा खाना पीना, यही जिंदगी का मकसद काफी है। बिल्ली चुप होकर बैठ गई, मगर कुत्ते के जवाब को उसने बेवकूफाना समझा और अपने सवाल के जवाब की जुस्तजू उसके दिल में ही रही।